नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी का नाम है उदासी। नंदनी एक मध्यम वर्गीय परिवार से थी। पिता की कमाई भले ही संयमित थी, लेकिन कभी उसके माता पिता ने अपने बच्चों की ख्वाहिशों को नहीं मारा था। जब वो विवाह के लायक हुई तो रूप और गुण को देखते हुए कई बड़े बड़े घरों से उसके लिए रिश्ते आने शुरू हो गए थे। नंदनी के पिताजी के एक मित्र ने एक बहुत अच्छे घर का रिश्ता बताया तो उन्हें वो रिश्ता भा गया। लड़के वालों ने के यहाँ जमीन जायदाद की कोई कमी नहीं थी। उसी शहर में दो बड़े बड़े बंगले भी बना रखे थे। अपनी बेटी के सुखद भविष्य की कल्पना करते हुए उन्होंने नंदनी का रिश्ता वहाँ तय कर दिया। जो भी सुनता यही कहता, बिटिया के तो भाग्य खुल गए, जो इतने बड़े खानदान में शादी हो रही है। शादी भी काफ़ी धूमधाम से हुई थी। नंदनी ने आंखों में ढेरों सपने लिए अपनी ससुराल में पहला कदम रखा। नंदनी की ससुराल में सास ससुर, एक जेठ जेठानी और एक कुंवारी ननद थी। जेठानी मधु भी मध्यम वर्गीय परिवार की ही थी। सास सुनैना जी के सामने वो कभी पलट कर नहीं बोलती थी। बस जैसा सुनैना जी कहती वैसे ही उस घर में सारे काम होते थे। शादी के बाद मुंह दिखाई के लिए जब जान पहचान की औरतें आकर नंदनी की खूबसूरती की तारीफ करती तो उसकी सास सुनैना जी झट से कहती, इसकी तो किस्मत खुल गई जो हमारे घर में बहू बनकर आई है। हम तो बस शक्ल देखकर ही बहू ले आए, वरना हमारे बेटे के लिए तो बड़े बड़े घरों के रिश्ते लाइन लगाए खड़े थे। पहले कुछ दिनों तक तो घर के कामों के लिए एक काम वाली बाई रखी हुई थी, लेकिन कुछ दिनों बाद ही उसकी छुट्टी कर दी गई। अब दोनों बहुएं ही घर के सारे काम करती थी। सुबह 5 बजे से उठकर दोनों बहुएं रात तक काम में लगी रहती। फिर भी यही सुनने को मिलता था कि हमारे घर जैसा सुख मायके में कहाँ देखा होगा। एक दिन पता चला कि नंदनी की जेठानी गर्भवती है। घर में सब खुश तो बहुत थे, लेकिन जेठानी की दिनचर्या में कोई फर्क नहीं आया। सुबह उठने में भी यद थोड़ी देर हो जाती तो सुनैना जी 10 बातें सुनाती थी। एक रोज़ रसोई में काम करते हुए नंदनी ने देखा कि मधु कुछ उदास है, तो उसने पूछ लिया, क्या हुआ भाभी? आपकी तबीयत ठीक नहीं है क्या? नंदनी, वो इन दिनों कुछ अच्छा नहीं लगता। सब्जी रोटी भी नहीं भाती, कुछ मीठा खाने को मन कर रहा है। माँ के हाथों का मूंग दाल का हलवा आज बहुत याद आ रहा है। मधु सकुचाते हुए बोली, अरे तो इसमें क्या बड़ी बात है भाभी, मैं अभी बना देती हूँ। नंदनी चहकते हुए बोली, नहीं नहीं नंदनी, इस घर में औरतों के लिए अलग से कुछ नहीं बनता। सासू माँ गुस्सा हो जाएंगी। मधु बोली, ये क्या बात हुई भाभी? भला ऐसे समय में कौन मना करता है? जब हमारे पड़ोस वाली भाभी प्रेग्नेंट थी तो मेरी मम्मी भी उनके लिए कुछ कुछ बनाकर देती थी। फिर मम्मी जी भला अपनी बहू के लिए क्यों मना करेंगी? नंदनी ने आश्चर्य से कहा और बिना आगे कुछ सुने कढ़ाई चढ़ा दी। जैसे ही रसोई में घी की खुशबू फैली, सुनैना जी पारा चढ़ गया। रसोई में आकर जोर से बोली, ये घी क्यों चढ़ाया है? मधु तो डर से गर्दन झुकाए खड़ी हो गई, लेकिन नंदनी बोली, मम्मी जी, भाभी का मन हलवा खाने को कर रहा है। इतना सुनते ही कड़कते हुए सुनैना जी बोली, छोटी बहू, औरतों को अपनी जुबान काबू में रखनी चाहिए। हमारे घर में औरतों के लिए अलग से कुछ नहीं बनता। लेकिन मम्मी जी, भाभी गर्भवती हैं और इस समय तो क्या, बैठे बैठे तुम लोगों को इतना कुछ मिल रहा है, वो कम है क्या? बाप के घर में कभी कुछ देखा नहीं और यहाँ आकर नखरे दिखा रही हो। सास की बात सुनकर नंदनी हैरान थी। माफ़ कीजिए मम्मी जी, हमारे मायके में भले यहाँ की तरह बड़ा बंगला गाड़ी नहीं है, लेकिन हमारे माता पिता ने कभी हमारा मन नहीं मारा। आपकी तरह खाने पीने पर कभी रोक नहीं लगाई। ये घर भले ही बड़ा है, लेकिन यहाँ के लोगों की सोच बहुत छोटी है। हमारे यहाँ तो पड़ोसी भी इस अवस्था में एक दूसरे की पसंद नापसंद का ध्यान रखते हैं, लेकिन यहाँ घर की बहुएं भी अपनी इच्छा से कुछ खा नहीं सकती। यहाँ अपने से छोटे घर की बहुएं सिर्फ इसलिए लाई जाती हैं ताकि मुफ्त में आपको नौकरानी मिल जाए और आपके आगे मुंह भी ना खोलें। लेकिन मम्मी जी, हमारा घर छोटा सही, लेकिन हमारा दिल आपके जितना छोटा नहीं है। लेकिन एक बात याद रखिए मम्मी जी, जिस तरह हम इस घर की बहुएं हैं, आप भी इस घर की बहू ही थी। लगता है आपने अपने मायके में हमेशा यही भेदभाव देखा है जो आप हमारे साथ कर रही हैं। उनकी बहस सुनकर घर के पुरुष भी वहां आ गए। मधु के पति ने जब यह सब सुना
कि उसकी पत्नी के हलवा खाने की इच्छा पर इतना बवाल हुआ तो शर्म से उसकी गर्दन नीचे हो गई। अपनी माँ को उसने साफ शब्दों में कह दिया, माँ हम इतना कमाते हैं, लेकिन यदि हमारी पत्नी छोटी छोटी इच्छाओं को मारती रहती है तो हमारी कमाई पर धिक्कार है। अपना रवैया बदल दीजिए, नहीं तो परिवार बिखरते देर नहीं लगेगी। बेटे का इशारा सुनैना जी समझ चुकी थी, इसलिए अपनी गलती सुधारने का वचन दिया। नंदिनी की आवाज़ ने आज उसके मायके और ससुराल के बीच की खाई को काफ़ी हद तक मिटा दिया था। आशा करती हूँ हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद दोस्तों।